एकेडमी। आज हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें परसेंटेज का पार्ट 2। ठीक है, आज परसेंटेज का भाग 2 हम ले रहे हैं। तो देखो पिछले वीडियो में कराया था 5 क्वेश्चन, इस वीडियो में 5-6 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही करके जो भी जितने भी मतलब लेवल 2 के 150 के लगभग जो क्वेश्चन हैं उसमें अच्छे सेलेक्टेड 50, 60, 70 जितना भी हो सके जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है उसको कराऊंगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो इजीली आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो कठिन और अच्छे क्वेश्चन जो पेपर में आने लायक हैं उनको मैं कराऊंगा। ठीक है, तो उसमें देखो आपको ये जो मेरे जो वीडियो करा रहा हूँ वो जो है आपका अगर केवल सॉल्यूशन कुछ देखो दो टाइप के स्टूडेंट होंगे जो या तो वीडियो का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा जो स्टूडेंट है वो वीडियो का क्वेश्चन तो कर ही रहा है, उसके साथ जो प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, तो कई लोग अगर चाहते हैं कि वीडियो के क्वेश्चन से ही अगर पूरा आपका तैयारी हो जाए तो उन लोग एक काम कर सकते हैं कि जो वीडियो को क्वेश्चन है वो पहले ट्राई करें। ठीक है, कोई जैसे क्वेश्चन मैं लिख दिया तो उसको आपको ट्राई करना है, उसके बाद आपको यहाँ से सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप यहीं आप सॉल्यूशन भी देख रहे हो पहले उसी से सीख रहे हो, अगर इससे सीख रहे हो आप डायरेक्ट, तो आपको अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का जो है 75% व्यय करता है। देखो व्यय कितना कर रहा है, 75% व्यय कर रहा है। ठीक, तो उसकी आय में 20% की वृद्धि हो। ठीक है, देखो अगर 75% व्यय कर रहा है, ठीक है, तो जो आय है, देखो आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत, व्यय प्लस बचत। ठीक है, अब कोई भी व्यक्ति जितना भी आय करता है, जितना भी इनकम है उसमें कुछ खर्चा करता है मतलब व्यय करता है, और कुछ क्या करता है बचाता है। ठीक है, कुछ बचत करता है, मतलब आय इन दोनों का टोटल हमेशा होता है। तो देखो 75% अगर व्यय कर रहा है, ठीक है, तो उसका मान लो आय हमारा 100% है, तो 75% अगर खर्चा कर रहा है तो 25% क्या है बचा रहा है वो। ठीक है, तो 25% बचा रहे हैं। आप देखो इसमें बोल रहे हैं कि आय में 20% की वृद्धि हो, आय में 20% की वृद्धि हो, तो इसमें 20% की वृद्धि करना है। ठीक है, इसको 100 मान के चलो तो ज़्यादा आसान होगा, परसेंटेज मत लगाओ आप। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप। अब देखो 20% की वृद्धि होगी तो व्यय में जो है 10% की वृद्धि हो जाएगी बोल रहे, देखो व्यय में 10% की वृद्धि हो जाएगी। तो वो क्या बोल रहा है बचत में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, मतलब ये 25 में कितनी वृद्धि होगी आपको पूछ रहा है। ठीक है, कितना परसेंट वृद्धि होगा, तो देखो यहाँ पे 100 में 20% वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, और 75 में 10% वृद्धि करेंगे तो देखो 75 का 10% कितना होगा आपका, यहाँ पे दशमलव लगा दो, आपका 10% निकल जाएगा, मतलब 7.5। तो 7.5 से प्लस हो जाएगा, माने 7.5 जोड़ेंगे अगर 75 में कितना होगा आपका 82.5, 82.5 हो गया। अब देखो 82.5 हो गया तो 120 में आप 82.5 घटा दो, आपका बचत निकल जाएगा। ठीक है, तो 120 में 82.5 घटा देंगे तो कितना होगा, इसमें घटा दो आपको, तो ये हो जाएगा आपका 17.5 और 20, तो ये हो जाएगा आपका 37.5। ठीक है, 37.5 हो गया, तभी तो दोनों मिलके क्या है 120 बनाएगा। अब देखो 25 में कितना मतलब आपका इंक्रीज़ हो रहा है, ये 37.5, तो देखो कितना इंक्रीज़ हुआ है ये 25 में, ये आपका 12.5 जोड़ोगे तो 37.5 आता है। ठीक है, तो ये 12.5 है वो वृद्धि हुई है, लेकिन आपको क्या पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है परसेंटेज वृद्धि। ठीक है, मतलब आपको परसेंटेज, क्योंकि देखो आपका ऑप्शन, देखो ऑप्शन में क्या दिया है परसेंटेज में दिया है, तो परसेंटेज में आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो 12.5% जो 12.5 जो है 25 का कितना परसेंट है, 25 का कितना देखो 25 का ही जस्ट आधा है, 25 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 12.5। तो इसको परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट है कि 25 का आधा मतलब 50%। ठीक है, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली हो जाएगा 50%। तो देखो 50% इसमें डी आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो इसमें बोल रहा है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों में जो है 60% लड़के हैं। देखो ये जो कुछ क्वेश्चन है इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है, तो लंबा क्वेश्चन पे नहीं जाना है, लंबा क्वेश्चन में आपको सोचते नहीं रह जाना है। ठीक है, मतलब ये भोंदू टाइप का सोचते नहीं रह जाना है आपको क्या है जो बोल रहा है वो करते जाओ, उसके बाद ऑटोमेटिक क्वेश्चन जो है आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक कक्षा में विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं, तो मान लो अगर कक्षा में 100 लोग हैं तो उसमें 60 क्या हैं लड़के हैं, मतलब 60 क्या है बॉयज़ हैं। तो देखो बॉयज़ अगर 60 है तो गर्ल्स कितनी होगी 40 हो जाएगी। ठीक, गर्ल्स हो जाएगी 40,
अब आगे पढ़ते हैं। देखो 30% को फर्स्ट डिवीजन मिलता है, प्रथम श्रेणी मिलता है फर्स्ट डिवीजन, ठीक है 30%। तो 60 का जो है 30%, 60 का अगर 30% निकालेंगे तो 10% होगा 6, ठीक है, मतलब दशमलव एक यहाँ पे लगा दो तो 10% का वैल्यू होगा 6, तो 30% का वैल्यू 3 गुना, तो 6 थी 18, तो 18 को क्या है फर्स्ट डिवीजन मिला, ठीक है। तो 18 को क्या मिला फर्स्ट डिवीजन। अब देखो उसमें देखो यदि कक्षा में 50% विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी मिली, मतलब 50%, मतलब 100 का 50% कितना हो जाएगा 50, तो 50 लोग को क्या है फर्स्ट डिवीजन मिलता है, ठीक है। तो बॉयज़ और गर्ल्स मिला के, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स मिला के 50 को क्या मिला फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न मिला। ओके, तो कक्षा में लड़कियों का कितना हिस्सा है जिन्हें प्रथम श्रेणी मिलती है, ठीक है, लड़कियों का कितना हिस्सा। तो देखो यहाँ पे अगर 50 लोग दोनों मिलके जो है फर्स्ट डिवीजन मिलता है, तो देखो 18 लोग तो बॉयज़ ही हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 18 लोग यहाँ पे बॉयज़ ही हैं। तो 18 अगर बॉयज़ है तो गर्ल्स कितनी होनी चाहिए 50 के हिसाब से, ये हो जाएगा 32, 18 में 32 जोड़ोगे तो 50 आता है, मतलब गर्ल्स जो है फर्स्ट डिवीजन में 32 लोग हैं, ठीक है। गर्ल्स में क्या है फर्स्ट डिवीजन में कितने लोग हैं 32 लोग हैं। अब बोल रहा है गर्ल्स का कितना हिस्सा जो है फर्स्ट डिवीजन है, तो देखो गर्ल्स का टोटल हिस्सा कितना है 40 और 32 क्या है फर्स्ट डिवीजन, तो देखो 32 बटा कर लेंगे इसको 40। अब देखो कटा लेंगे इसको, देखो 8 पंचे 40, 8 चौक 32, तो ये आ जाएगा 4/5। तो देखो यहाँ पे आंसर जो है बी ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, तो बी आंसर होगा, ठीक है। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले, वह 24 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि अरविंद को उसी परीक्षा में 45% अंक मिले और वह 26 नंबर से उत्तीर्ण हो गया। तो देखो उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंट अंक जो है आवश्यक है। तो देखो यहाँ पे एक डायग्राम, एक फ्लो चार्ट की मदद से इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ये क्वेश्चन कठिन नहीं है। और इस टाइप के क्वेश्चन को हम फ्लो चार्ट की मदद से ही हम इसको क्या बोलते हैं सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं। तो देखो एक लेवल होता है पासिंग लेवल, तो इसको लेवल मान लो पास लेवल, ठीक है। तो ये पास का लेवल है, पासिंग का लेवल है, ठीक है, पासिंग का लेवल है। अब देखो इससे अगर नीचे जाएगा तो फेल होगा और इससे ऊपर जाएगा तो पास हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ऊपर जाएगा तो पास होगा, इससे नीचे जाएगा तो क्या है फेल हो जाएगा। मतलब ये जो मिनिमम मार्क्स की कैटेगरी है जो आपका पासिंग है, ठीक है। जैसे 33% लगभग जो पासिंग होता है हमारे एग्ज़ाम में, ठीक है, वैसे ही। तो देखो यहाँ पे तो पासिंग लेवल से देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर देखो राजीव जो है 20% अंक मिलता है, वह 24 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है, 20%। अब देखो एक जीरो लेवल भी होता है, एक जीरो लेवल भी होता है, जीरो लेवल, ठीक है। जीरो लेवल मतलब यहाँ से अंक चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो राजीव को 20% अंक मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 20% अंक मिला उसको, यहाँ से यहाँ तक 20% कितना मिला राजीव को अंक मिला, और वो फेल हो गए, फेल वाले कैटेगरी में फेल हो गए। कितने नंबर से वो आपका नंबर है कि आपका 24 नंबर, ठीक है, 24 नंबर से, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो नंबर है वो 24 है, 24 नंबर है, ठीक है। तो देखो पासिंग से जो 24 नंबर मतलब वो कम आया, मतलब 24 नंबर और पाता तो वो पास हो जाता, ठीक है। और उसका अंक जो इस तरह है कितना है 20% का है, ठीक है। कितना अंक है देखो ना, 24 अंक नहीं है उसके पास, 24 अंक और पाता तो वो पास होता। तो 20% अंक पाया, लेकिन अभी नंबर हमको पता नहीं एक्चुअल में कितना पाया है, ठीक है। अब देखो ये फेल वाला, अब देखो ये तो फेल हो गया, मतलब अब देखो अरविंद को 45% अंक मिला, मतलब पासिंग से उसको ज़्यादा मिला, तभी वो 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया, मतलब पासिंग से 26 नंबर ज़्यादा पाया। तो पासिंग से जो 26 नंबर ये ज़्यादा पाया है, कितना पाया 26 नंबर ज़्यादा पाया। और उसका जो लेवल है, ठीक है, मतलब वो कितना है आपको 45% अंक मिला उसको, ठीक है, 45% अंक मिला है, ठीक। तो बोल रहा है उत्तीर्ण होने के लिए कितना, क्या बोल रहा है परसेंटेज अंक, परसेंट पूछा है, नंबर नहीं पूछा, ठीक है। नंबर या परसेंट ही पूछता है अधिकतर, ठीक है। तो परसेंट पूछा है वो भी निकल जाएगा। तो देखो परसेंट मतलब इस पासिंग में कितना परसेंट चाहिए, जैसे हमारे जनरली एग्जाम में 33% होता है, वैसे वो परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ पे लेवल देखो आप, ये 20% का लेवल, अब देखो 45% का लेवल, देखो ये 45% का लेवल है। अब देखो ये नंबर, इसका नंबर का रेंज देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो नंबर है इस लेवल से इस लेवल तक कितना है 26 और 24, तो दोनों को टोटल करेंगे कितना होगा 26 और 24 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक का रेंज, ये हो जाएगा 26-24 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, ठीक है, 50 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का रेंज देखो, यहाँ से यहाँ तक का 20% और ऊपर यहाँ से नीचे से यहाँ तक का 45%, तो बड़े वाले को छोटे वाले में
मतलब बड़े वाले में छोटे वाले को घटा देंगे तो ये इतना बच जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बच जाएगा, 45 में हम 20 को घटाएंगे, ठीक है। 45 में हम 20 को घटा देंगे, 45 में 20 को घटा देंगे, कितना जाएगा आपका 25%। तो यही है कि 25%, ठीक है, 25%, 25%, ये 25%, ये 50। तो जो 25% का वैल्यू है वही क्या है, 50 है। अब अंक रिलेशन परसेंट से हो गए, बस यही काम करना था, बस इतना ही है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन पूछे हमको बन जाएगा, ठीक है। 25% का वैल्यू कितना है, 50 है। तो देखो यहाँ पे हमको क्या है, 20% दिया है यहाँ पे, तो हम 20% का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो 25% का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 50 है। तो देखो 25% की वैल्यू 50 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% 25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, मतलब 1% की वैल्यू हो गई 2। अब 1% की वैल्यू 2 हो गई है, मतलब 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40। तो ये हो जाएगा 40 मार्क्स, ठीक है, 40 मार्क्स। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना मार्क्स है, 40 मार्क्स, ठीक है। तो 40 मार्क्स यहाँ तक का, और ये 24 मार्क्स, तो ये टोटल कितना मार्क्स है, 64 मार्क्स पाने के लिए एक, ठीक है। एक बता रहा हूँ, लेकिन आपको केवल परसेंटेज पूछा, ठीक है, परसेंट। तो आप इतने को मत देखो 40 को, ठीक है, 40 निकालने का भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, 40 निकालने का भी ज़रूरत नहीं है। आप इतना का देखो 24 नंबर। तो देखो अगर 2 नंबर में 1% है तो 24 नंबर में कितना परसेंट होगा, यहाँ पे दोनों साइड 12 का गुणा कर दो, यहाँ पे 12, तो इधर 24 बन जाएगा, इधर भी 12 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 12%, ठीक है। तो 12%, तो यहाँ पे 24 नंबर के लिए क्या है, 12%। तो देखो 12% क्या है 24 नंबर के लिए। अब यहाँ से यहाँ तक का 12% है, नीचे से यहाँ तक का 20%, तो 20 और 12 कितना हो गया, 32। तो देखो यहाँ पासिंग लेवल कितने का आ गया, ये 32% का आ गया। तो 32% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 32% बी आंसर दिया गया, ये आंसर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस टाइप के और क्वेश्चन आएगा, मैं कराऊंगा, उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है इस वीडियो में मिले, हो सकता है अगले वीडियो में मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो राम अपनी चीज़ें जो है श्याम की तुलना में 25% सस्ती बेचता है, ठीक है। तो देखो राम और श्याम, ठीक है, एक साइड कर लो राम, एक साइड कर लो श्याम, ठीक है। राम सस्ती बेच रहा है श्याम से, तो श्याम को ही हमको 100 मानना पड़ेगा, श्याम को 100 मान लो, ठीक है। तो श्याम को 100 मान लो, तो 25% अगर सस्ता करता है ये, मतलब 25% कम में बेचता है, तो इसका ये जो आप कितना में बेचेगा, ये 75 में, ठीक है। ये हो जाएगा 75, 25% डिस्काउंट करेंगे तो 75 हो जाएगा। उसके बाद देखो किंतु वे हरी की तुलना में 25% महंगी होती। तो देखो ये 75 जो है महंगा है, किससे, हरी वाले से। तो हरी से कितना है, 75% महंगा है, लेकिन हरी का कितना है ये पता नहीं। तो देखो कितना परसेंट महंगा है, 25%। तो ये 25% महंगा है इससे, 25% ज़्यादा, ठीक है। तो किस ऐसा संख्या में 25% ज़्यादा करेंगे तो 75 होगा। तो उसके लिए देखो ये अगर परसेंट लगाओगे तो थोड़ा कठिन है, तो उससे हम रेशियो से हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखो 25% को रेशियो में अगर पता होगा तो ये 25% का रेशियो जो होता है आपका, 25% का जो रेशियो होता है 1/4 होता है, ठीक है। कई लोग नहीं निकालना जानते हैं, तो आप मेरे बेसिक वाले वीडियो देखेंगे जिसका मैथ्स थोड़ा वीक है, ठीक है, तो वो आप निकालना सीख जाओगे, ठीक है। 25% का वैल्यू 1/4। तो 4 में देखो, 4 में क्या है, एक अधिक। तो देखो 25% यहाँ से बढ़ रहा है ना, तो 4 में एक अधिक, मतलब 4 से क्या हो रहा है, वो 5 हो रहा है, ठीक है। 4 से क्या हो रहा है, वो 5 हो रहा है, ये अधिक है, ठीक। तो 4 से 5 हो रहा है, मतलब यहाँ पे वैल्यू है 4 और यहाँ पे वैल्यू है 5, 4:5। तो देखो यहाँ पे 5 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 75। 5 का वैल्यू कितना है, 75, मतलब कितने का गुणा हुआ है, 15 का, 15 पंजे 75। तो देखो 4 में कितने का गुणा होगा, 4 में भी होगा 15 का गुणा, तो 15 चौक कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो आ गया 60, तो 60 में 25% बढ़ाओगे तो आपका 75 मिल जाएगा, ठीक है। बढ़ा के भी देख सकते हो इसमें 25%, ठीक है। 60 का देखो आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 30, 30 का आधा करोगे 15, तो 60 में 15 जोड़ोगे मतलब 75% निकल जाएगा।
75 निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो तदनुसार हरी की चीज़ें श्याम की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। तो हरी जो शाम से कितना कम बेच रहा है, तो देखो 100 ये बेच रहा है, 60 बेच रहा है, तो कितना कम बेच रहा है, 40 कम बेच रहा है, मतलब 40% जो है यहाँ से यहाँ ये कम में बेच रहा है, ठीक है। 40% कम में ये बेच रहा है, 40% कम में ये बेच रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 40%, तो देखो हमारा सी आंसर है, ठीक। अब इसी तरह ये अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक किसी परीक्षा में 5 प्रश्न हल करने दिया गया, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपको हल करने दिया गया। ये थोड़ा लंबा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही इजी है, ठीक है। इजी, बहुत इजी है, देखना आपको पता चल जाएगा। एक 5 क्वेश्चन को हल करने दिया गया, ठीक है। अब 5% विद्यार्थी ने सभी को हल किया, ठीक। और 5% विद्यार्थी ने एक भी क्वेश्चन को नहीं बनाया, ठीक है। तो देखो मान के चलो उसमें 100% है, ठीक। 100% विद्यार्थी है, 100 विद्यार्थी, ठीक। 100 मान के चलो, कोई चीज़ को ज़्यादा आसान होता है। तो देखो 5% ने कोई आपका इसमें 100 में 5 को 5 क्वेश्चन हल किए, ठीक। और इसमें से 5 जो कोई क्वेश्चन हल नहीं किए। उसके बाद देखो उसके मतलब टोटल क्या हो गया 10% इन लोग। अब देखो यहाँ पे शेष के, ठीक है, शेष के मतलब शेष क्या है 90, ठीक है। ये तो 5 कितना हो गया 10, तो बचा खुचा क्या है 90, ठीक। अब बचा हो गया 90। अब देखो 90 के 25% जो विद्यार्थी हैं उन्हें एक क्वेश्चन हल किया, केवल एक क्वेश्चन। अब देखो 90 का 25%, ठीक है, 90 का 25% विद्यार्थी ने, ठीक है, ये एक क्वेश्चन हल किया। तथा जो शेष के ही 20% विद्यार्थी हैं, शेष के ही 20% विद्यार्थी, ठीक है, तो उसने जो है 4 क्वेश्चन को हल किया। मतलब देखो यहाँ पे 25%, शेष का 25% और शेष का ही जो है ये 20%, ठीक है। तो 25 और 20 कितना हो गया 45। तो शेष का जो 45% है, मतलब 90 का 45%, ठीक है। 90 का 45% ने कुछ हल किया, एक क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन जो भी हल किया, ठीक है। तो 90 का 45% कितना होगा सबसे पहला, तो देखो 90 का जो है 50% पहले निकालो, ठीक है। 45% निकालना है तो 50% निकालो। 90 का 45% कितना होगा, देखो 90 का जो आधा कर दो इसका तो हो जाएगा 45। तो ये 50% का वैल्यू इसका क्या है 45, ठीक। अब देखो 50% से अब 45% में जाना है, मतलब 5% को इसमें घटा दो। तो देखो 90 का 5% कितना होगा 10% होगा 9, दशमलव यहाँ लगेगा। अब 9 होगा 10%, उसका आधा करो 4.5, तो 4.5 घटा दो, ठीक है। तो 4.5 इसमें घटा दो तो आपका 45% निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 40.5, ठीक है। 40.5 ये 45% होगा, 40.5 ये 45% होगा। उसके बाद देखो यदि कुल विद्यार्थियों का 24%, ठीक है, मतलब 100 का 24%, ठीक है। कुल विद्यार्थियों को 24% ने 2 क्वेश्चन हल किए, ठीक है। 2 क्वेश्चन हल किए मतलब हल करने वाले 2 क्वेश्चन और। तो देखो यहाँ पे 24% मतलब 100 का कितना हो जाएगा 24.5%, ये 24.5 ने 2 क्वेश्चन हल किए। उसके बाद देखो 200 विद्यार्थी, मेन पकड़ना आपको यहाँ से, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे दी गई है, ठीक है। 200 विद्यार्थी, तो 200 विद्यार्थी ने 3 प्रश्न हल किए, 200 विद्यार्थी ने 3 प्रश्न हल किए। अब देखो टोटल कितने हो रहे हैं, अब 100 में इनको घटाना पड़ेगा, तभी जो 200 विद्यार्थी हैं जो 3 क्वेश्चन हल किए हैं वो वाले सेपरेट अलग निकल जाएंगे। तो सबको पहले जोड़ दो कितना हो रहा है, तो देखो ये 24.5 हो गया और यहाँ से 10 हो गया और यहाँ पे 40.5 हो गया। ये सबको जोड़ दो कितना हो रहा है ये, तो कितना हो जाएगा ये, देखो जोड़ेंगे तो 40, 20, 60, 70 और ये 4.5 एक 5, ठीक, 75%। तो 75 जो है ये हो रहा है टोटल, ठीक है। मतलब 100 में 75 लोग कुछ ना कुछ मतलब कुछ हल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जैसे भी ये वाला है, ठीक है। तो मतलब 100 में 75 लोग को अलग कर दो। अब बच गया 25, तो 25 लोग ही हैं 3 क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो 25 जो है 25% की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, कितना है 200 है, 200 स्टूडेंट, 25% में 200 स्टूडेंट। तो आपका 100% निकालना है, तो 100% में कितने स्टूडेंट होंगे, तो देखो 100% मतलब इसको 4 का गुणा करोगे तो 100 आ जाएगा, ठीक। तो इसमें भी 4 का गुणा कर दो, मतलब 200 में 4 का गुणा करोगे 800। तो 100% का जो वैल्यू है वो हो जाएंगे 800, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 800, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और प्लेटफॉर्म के अभी मैं सीरीज़ लाते जाऊँगा, एक के बाद एक वीडियो में बनाते जाऊँगा,
और उसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपको फुल हेल्प आपको हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए फिर ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बुक भी लेने की आवश्यकता नहीं है अगर इस वीडियो को देखते हो। लेकिन बुक कब नहीं लेना, जब आप इसको खुद से पहले ट्राई करो, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन देखो, ठीक। तो आज के लिए इतना ही करें। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।